नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ आपको दो अलग अलग ट्विटर हैंडल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी। ट्विटर पर झारखंड के एक बीजेपी सांसद और झारखंड के देवघर जिले के डीसी दोनों के बीच जो ट्विटर वार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे के बारे में 8 से 10 ट्वीट किए गए हैं, उसकी ही ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। क्या है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और क्यों एक आईएएस अधिकारी अपने सूबे के बीजेपी के सांसद पर संगीन आरोप लगा रहा है और क्यों सांसद महोदय उस आईएएस अधिकारी को कटघरे में खड़े करते हुए उनकी मंशा और उनकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, ये आगे बताऊंगा। उससे पहले जरा खबर समझिए और फिर कि ट्विटर पर यह ट्विटर वार क्यों चल रही है और क्या एक दूसरे के बारे में लिखा जा रहा है। तो खबर क्या है? खबर यह है जिसकी वजह से ये दोनों के बीच ट्विटर वार है। खबर यह है कि झारखंड के गोड्डा इलाके के बीजेपी के सांसद, जिनका नाम निशिकांत दुबे है, तीसरी बार सांसद चुने गए, थोड़े हाई प्रोफाइल है, देश के बड़े पूंजीपतियों से उनका याराना दोस्ताना है, और एक दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और एक दिल्ली में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, ये तीन और कुछ लोग एक प्राइवेट प्लेन से, चार्टर्ड प्लेन से देवघर होते हुए दुमका गए थे। दुमका, जहां अंकिता नाम की एक लड़की को पेट्रोल से जलाकर मार डाला गया था। उसके कत्ल के आरोप में या पेट्रोल से जलाने के आरोप में शाहरुख नाम का एक शख्स गिरफ्तार है, कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं या होने वाली हैं। तो ये लोग गए थे अंकिता के घर उनके परिवार वालों से मिलने, कुछ लाख रुपए का चेक लेकर भी गए थे, लेकिन गए थे प्राइवेट प्लेन से। मुद्दा ये नहीं है कि वहां गए थे या क्या करने गए थे और जो भी, मुद्दा ये है कि प्राइवेट प्लेन से गए और जब प्राइवेट प्लेन से लौटना था देवघर से, इन तीनों को और इनके साथ कुछ और लोग थे जिसमें निशिकांत दुबे के बेटे और परिवार के लोग भी थे। जब लौटना था देवघर एयरपोर्ट से, जब टेक ऑफ करना था, तो एयरपोर्ट पर टेक ऑफ का समय खत्म हो गया था। वहां नाइट टेक ऑफ का प्रोविजन नहीं है। देवघर का एयरपोर्ट अभी करीब 2 महीने पहले, 2 महीने से भी कम वक्त हुआ है, जुलाई के दूसरे सप्ताह में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, तो रात में वहां फ्लाई नहीं किया जा सकता, ऐसे इंतजाम नहीं है सनसेट के बाद। तो इन लोगों पर आरोप है कि ये प्राइवेट प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए जब इन्हें लगा कि अनुमति में कुछ दिक्कत हो रही है या वक्त में देर हो चुकी है या सनसेट हो रहा है, जो भी है, तो एटीसी तक पहुंचे, एटीसी पर दबाव डाला और एक तरह से एटीसी के दफ्तर में घुसे और उसके बाद दबाव डालकर टेक ऑफ की अनुमति जबरन ली, ऐसा आरोप है। और उसके बाद इनकी फ्लाइट, जो प्राइवेट प्लेन था, टेक ऑफ करके और उसके बाद ये लोग दिल्ली पहुंचे। इसी आरोप प्रत्यारोप पर देवघर के डीसी और निशिकांत दुबे के बीच ट्विटर वार भी है, मुकदमेबाजी भी है दोनों तरफ से। तो क्या है मामला? उस बीच यह भी हुआ है कि एक देवघर एयरपोर्ट पर तैनात एक डीएसपी ने, सुमन अमन ने, जिले के कुंडा थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई है और उस एफआईआर में सुमन अमन ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी दिल्ली के बीजेपी के सांसद और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि ये लोग देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन घुसे, कर्मचारियों पर जबरन क्लियरेंस लेने का दबाव बनाया और शिकायत में वही कहा है कि नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा नहीं है, फिर भी इन्होंने वहां से अपने प्लेन का टेक ऑफ कराया। और इसी को लेकर ट्विटर पर दोनों तरफ से कुछ बातें कही जा रही है। अब वो जो कहा जा रहा है वो बताने से पहले एक वीडियो भी आ गया है, कुछ सेकंड का वीडियो स्क्रीन पर, वो भी देख पा रहे होंगे। ये वीडियो सीसीटीवी में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है जब निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, उनके बेटे और उनके साथ जो भी 1-2 लोग हैं, वो एटीसी में दाखिल होते हैं, लिफ्ट में, एटीसी बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल होते हैं और फिर निकलते हुए वीडियो है। सबूत के तौर पर यही जो प्रशासन है या झारखंड सरकार से जुड़े लोग हैं, इस वीडियो को इधर उधर सर्कुलेट कर रहे हैं कि ये लोग बिना अनुमति के एटीसी में गए, और अगर आपको फ्लाई करना है तो एटीसी तक क्यों गए, और वो भी जब वहां रात में टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट वेल इक्विप्ड नहीं। अब जरा सुनिए और उसके बाद देखिए कि निशिकांत दुबे किस धौंस पट्टी के साथ देवघर के डीसी से बात कर रहे हैं। एक तरह से बदसलूकी करते भी दिख रहे हैं, उन्हें कानून कायदे का पाठ पढ़ा रहे हैं,
उन्हें एयरपोर्ट का रूल रेगुलेशन भी बता रहे हैं, उन्हें कह रहे कुछ पढ़िए, और बहुत सम्मानजनक ढंग से डीसी जवाब दे रहे हैं, जिनका नाम है मंजूनाथ भजंत्री, अपने नाम वाले ट्विटर हैंडल से भी और डीसी देवघर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी, और उसी में ये ट्विटर वार की शक्ल है। लेकिन पहले खबर पर आते हैं, जो एफआईआर अभी हुई है, और उसके बाद दूसरा पक्ष जो निशिकांत दुबे ने कहा है। और यहां साथ में मैं ये भी कहूंगा, जिस मुहावरे का बार बार इस्तेमाल करता हूं, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी वीआईपी कल्चर के खिलाफ भाषण देते हैं, दूसरी तरफ इनके सांसद इस तरह से एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि इन्हें लगता है देश में मोदी और शाह की सत्ता है, ऊपर बैठे लोग हैं। अगर हमने जबरन भी एटीसी में दाखिल होकर के अपनी फ्लाइट के लिए अगर अनुमति जबरन भी ले ली, कोई क्या करेगा, क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह की तू तो मैं की नौबत है। बहरहाल हुआ ये कि जो डीसीपी ने 2 पन्ने की एफआईआर की है, 9 लोगों के खिलाफ शिकायत है, उसके पन्ने आप एफआईआर के देख रहे होंगे। भास्कर के हवाले से खबर अभी बता रहा हूं कि डीएसपी ने अपनी शिकायत में लिखा कि जब एटीसी कंट्रोल रूम पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप धिंगरा और चार्टर्ड प्लेन के पायलट पहले से मौजूद थे। उस समय चार्टर्ड प्लेन के पायलट ने एटीसी स्टाफ पर दबाव डाला। कुछ ही देर बाद सांसद और उनके दोनों बेटे भी पहुंच गए, जो सीसीटीवी में दिख रहा है। एमपी पहुंचे हैं निशिकांत, और उनके साथ उनके दोनों बेटे पहुंचे। डीएसपी ने लिखा, दबाव में उन्हें क्लियरेंस मिल भी गया। पायलट और बाकी लोग थोड़ी देर में देवघर एयरपोर्ट से निकल गए। डीसीपी बार बार बोल रहा हूं, डीएसपी अमन ने कंप्लेन में लिखा, इन चीजों को देखते हुए साफ है कि एयरपोर्ट ऑपरेशन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया। इन लोगों ने एटीसी में जबरन एंट्री की। डीएसपी ने सीसीटीवी का भी हवाला दिया, वही सीसीटीवी जो दिखा रहा हूं, जिसमें 31 अगस्त को घटना के समय मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी पर भी एटीसी बिल्डिंग में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करके घुसने का आरोप है। ये अब एफआईआर है। अब कहा जा रहा है कि एक एफआईआर शायद निशिकांत दुबे ने भी कराई है, काउंटर एफआईआर। लेकिन अब जो ट्विटर पर चल रहा है, और निशिकांत दुबे ने अपनी सफाई में क्या कहा है, निशिकांत दुबे ने कहा कि वो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन है, इसलिए कभी भी इंस्पेक्शन करने कहीं भी जा सकते हैं। और मनोज तिवारी एयरपोर्ट सिविल एविएशन कमेटी के मेंबर हैं, सांसद होने के नाते वो कहीं भी जा सकते हैं। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात है, ये बचकानी दलील है कि ऐसा नहीं है कि आपकी फ्लाइट को टेक ऑफ करना है और टेक ऑफ के वक्त को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, एटीसी अनुमति नहीं दे रहा है या कुछ वाद विवाद है और आप चले जाएं कहीं इंस्पेक्शन करने गए थे। तो ये निशिकांत दुबे का तर्क है। और जो डीसी हैं देवघर के, उन्होंने टाइम को लेकर निशिकांत दुबे का, दोनों में सवाल जवाब है। निशिकांत दुबे को लेकर कुछ कहा, मतलब फ्लाइट को लेकर डीसी ने कहा निशिकांत दुबे ने उन्हें पाठ पढ़ाया। तो उसी में एक डीसी का मैं देख रहा हूं, ये कल देर रात का ट्वीट है, जिसमें लिखा है डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने निशिकांत दुबे को, कई ट्वीट है, उस श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं नहीं जा रहा हूं। उसमें उन्होंने लिखा, ऑनरेबल एमपी सर, नाइट लैंडिंग मैटर इज सब जुडिस, would not like to comment on it, but when night landing facility is not there and so many flights getting cancelled every other day, how did your chartered plane took off at 16-17 hours, मतलब 6:17 पर, when the sunset time was 18:03, मतलब सनसेट टाइम जब 6:03 था, तो फिर आपका 6:17 पर आपकी फ्लाइट वहां से कैसे टेक ऑफ की। ये उन्होंने उसको, निशिकांत दुबे ने जब एक परमिशन की बात की कि हमने परमिशन लिया एयरपोर्ट अथॉरिटी से और चेयरमैन एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के नाते मेरा राइट है कि मैं इंस्पेक्ट करने के लिए जा सकता हूं, और उसके बाद जवाब दिया डीसी ने। उसके बाद क्या हुआ, निशिकांत दुबे ने दूसरे ट्वीट में उनको फिर कहा कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सिविल एविएशन के रूल्स पढ़ें। एज एन IAS ऑफिसर द नेशन expects better from you. Now the matter is under investigation at all possible levels. Please comment further only after reading aviation and airport rules carefully. Henceforth सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर जवाब दिया है इसका डीसी ने, उन्होंने कहा, ऑनरेबल एमपी सर, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। आई विल रीड मोर ऑन दिस, मैं इस पर ज्यादा पढ़ूंगा। और आगे लिखा, नेवर इमेजिन दैट इनसाइड DGCA
certified airports most sensitive and high security area ATC children and supporters can gain access। क्योंकि इनके दो बेटे और कुछ समर्थक भी ATC में दाखिल हुए थे, वो सीसीटीवी का फुटेज वही रिलीज कर रहा। यही वो कह रहे हैं डीसी साहब कि यहां इतने सेंसिटिव एरिया में कैसे ये लोग गए। और अगर निशिकांत दुबे कहते हैं कि वो एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उनके दो बेटे भी चेयरमैन हैं क्या? वो कैसे गए? और उनके जो एक चंगू मंगू गए, अगर वो कैसे गए? ये सवाल है। इसी में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। जब निशिकांत दुबे ने कहा सीसीटीवी को लेकर कि कुछ सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, तब मंजूनाथ ने कहा है, एक सवाल पूछा, 3 सवाल मंजूनाथ ने पूछा है। मंजूनाथ भजंत्री ने निशिकांत दुबे को रिट्वीट करते हुए कि 3 सवाल, फ्यू क्वेश्चंस। हु ऑथराइज्ड यू टू इंटर एटीसी रूम? आपको एटीसी रूम में इंटर करने के लिए किसने अनुमति दी? हु ऑथराइज्ड योर 2 चिल्ड्रन टू इंटर एटीसी रूम? आपके 2 बच्चों को एटीसी रूम में इंटर करने की किसने अनुमति दी? हु ऑथराइज्ड योर सपोर्टर्स टू इंटर एटीसी बिल्डिंग? आपके सपोर्टर्स को एटीसी बिल्डिंग में घुसने की अनुमति क्यों दी? ये सवाल उठाया है मंजूनाथ ने। फिर कुछ जवाब दिया, फिर निशिकांत दुबे ने जवाब दिया, फिर उन्होंने, तो ये लंबा सिलसिला है जो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुकदमेबाजी दोनों तरफ से है। निशिकांत दुबे ने भी कुछ कहा, अभी मैं देख रहा हूँ निशिकांत दुबे किसी चैनल पर शायद थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये वायलेशन पता चल जाएगा कि मैंने वायलेट किया है तो मैं, आरोप साबित हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये उनकी तरफ से भी कहा गया। बहरहाल, और एक और ट्वीट है जिसमें देख रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने निशिकांत दुबे ने जो एक डीसी ने ट्वीट किया कि इसके अलावा उपरोक्त सभी तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि एयरपोर्ट संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा एटीसी में प्रवेश किया गया। नाइट ऑपरेशन की सुविधा न रहने के बावजूद यात्रियों के सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। ये जब डीसी देवघर के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, उसको रीट्वीट करते हुए स्क्रीनशॉट के साथ निशिकांत दुबे जो सांसद है सत्ताधारी दल के, उन्होंने लिखा, यह एक अपराधी का अंदाज है जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए? आपको सीसीटीवी दिखाने की इजाजत किसने दी? आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, हिंदी में लिखा है, मुख्यमंत्री की चमचागिरी मत करिए। जब इन्होंने लिखा कि आप किसकी इजाजत से गए, आपको घुसने की अनुमति किसने दी, तो मैंने कहीं देखा शायद डीसी के पेज पे कि उन्होंने जो अनुमति मिली है जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से, उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जो एक पर्ची लगी है। ये रात में ही उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला, जिसमें विमानपत्तन भवन प्रबंधक, एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर की तरफ से इनको 1 तारीख को, मतलब परसों 1 अगस्त को जो अनुमति दी गई, नाम लिखा हुआ है डीएम डीसी देवघर, और उसके बाद मंजूनाथ भजंत्री, और इनको अनुमति दी गई किस किस एरिया में, एडीएस जो भी लिखा हो। तो इन्होंने ये बता दिया कि मैं अगर वहां गया तो मैं अनुमति लेकर गया। आप जो गए एटीसी में, जो दाखिल हुए एटीसी बिल्डिंग में, आपके 2 बेटे, आपके समर्थक, वो अनुमति वहां जाने की नहीं थी जिसकी सफाई थी। बहरहाल, मुद्दा ये है कि निशिकांत दुबे हाई प्रोफाइल माने जाते हैं झारखंड के भले गोड्डा के सांसद, लेकिन उनकी प्रोफाइलिंग की वजह, जैसे शुरू में बताया, देश के बड़े कारोबारियों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। प्राइवेट प्लेन से अंकिता के परिवार वालों को चेक देने गए थे कपिल मिश्रा साथ में, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, और उसके बाद जिस ढंग से डीसी को के साथ डीसी की फजीहत करने में लगे हैं, या तू मैं करने में लगे, अपने को सही साबित करने में लगे हैं। सवाल यही है कि अगर गए और अगर वहां नाइट टेक ऑफ का प्रोविजन नहीं था तो आप रुक सकते थे या आप समय पर पहुंचते। आप एटीसी बिल्डिंग में क्यों गए? और क्या यह उस हनक का नतीजा नहीं है कि आप सत्ताधारी दल के सांसद हैं, आपकी ऊपर पैठ और पहुंच है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि कहा गया है कि उन्होंने शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिकायत की है या कहा है कि मैंने गलत नहीं किया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन सवाल तो वीआईपी कल्चर का है। सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी जो रैलियों में या सांसदों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आप सबको वीआईपी कल्चर से दूर रहना चाहिए, तो ये कौन सा कल्चर है जिसमें प्राइवेट प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए एटीसी के बिल्डिंग में जाकर, एटीसी के ऑफिस में जाकर जबरदस्ती अनुमति ली गई और जबरदस्ती क्लियरेंस लिया गया। बहरहाल, अब इसकी जांच होगी और जांच के बाद पता चलेगा कि क्या वाकई सनसेट के बाद, जब वहां से टेक ऑफ नहीं कर सकता था, तब ये हुआ, या कुछ और वजह है।
क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है डीसी? क्योंकि डीसी और निशिकांत दुबे का झगड़ा पुराना भी है। वो भी मैं जब देखने लगा थोड़ा रिसर्च तो पता चला चुनाव के समय में भी दोनों में बहसबाजियां, आरोप प्रत्यारोप हुए थे। उनके तबादले को लेकर भी निशिकांत दुबे ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था, शायद उनका तबादला हुआ भी था। तो ये दोनों का झगड़ा पुराना भी है, ये मुझे दिखा। लेकिन अभी मामला तो ताजा ये है कि क्या निशिकांत दुबे ने एटीसी में घुसकर, एटीसी बिल्डिंग या एटीसी के ऑफिस में घुसकर सनसेट के बाद, जब वहां से एयरपोर्ट पर, देवघर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ की अनुमति नहीं है, जबरन प्रभाव का इस्तेमाल करके क्या उन्होंने अनुमति ली? ये बड़ा सवाल है। एक मैं ये भी कहीं देख रहा हूं कि जो वहां एयरपोर्ट के निदेशक है संदीप धिंगरा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है डीसीपी की शिकायत पर कि शाम को वापसी के दौरान दुबे समेत जब ये सब पहुंचे तो उन्होंने अनुमति दे दी, जो भी है। बहरहाल, तो मामला इस वीडियो में कहने का यही था कि इस धौंस पट्टी की जांच भी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी भी होना चाहिए, और पता भी चलना चाहिए कि अगर निशिकांत दुबे या उनके साथ गए लोग अगर वीवीआईपी होने के गुमान में कायदे कानून को तोड़ते हुए जबरन अपने प्राइवेट प्लेन को टेक ऑफ करके ले आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस विमान कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा मामला नहीं तो पता तो चलना चाहिए कि क्या तिल का ताड़ डीसी बना रहे हैं जिनका नाम मंजूनाथ भजंत्री है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।